अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी वन। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ये सोलर स्ट्रक्चर बनाया था और 12 सोलर पैनल जो है हमने इसमें इंस्टॉल किए थे, या उस वीडियो का पार्ट 2 है। आज इस वीडियो में हम जियोनिक का 6 किलोवाट सोलर सिस्टम का पूरा इंस्टॉलेशन आप लोगों को बताएंगे और साथ में आप लोगों को ये बताएंगे कि पूरा खर्चा जो है इसके ऊपर कितना है, कि आज के डेट में जो है 6 किलोवाट सिस्टम पे टोटल जो है कितना खर्चा आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो है 6 पैनल के 2 स्टिंग बना लिए हैं और ये सारे जो है हमने सीरीज में लगा लिए हैं। यहाँ से इस पाइप के जरिए जो है हमारे सोलर पैनल की जो तारे हैं वो नीचे जा रही हैं। जिस घर में हम ये सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पे जो है एक दरवाजे के बिल्कुल बाहर वाली साइड पे है और दूसरा डीसी दूसरी मंजिल की दूसरी साइड पे है। तो इसका सेटिंग बिल्कुल नहीं बन रहा, बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से दोनों पोर्शन की डीसी लगी हुई है। तो इसके लिए हमने दूसरे मंजिल के पोर्शन की जो सीढ़ियाँ है उसमें एक जगह जो है मुख्तस किया है, जिसमें पहले से जो है यूपीएस लगा हुआ है। तो यूपीएस के साइड पे जो है मैं इसको दीवार पे लगाऊंगा। तो चलिए आगे मैं चल के आप लोगों को सारा तरीका सिखाता हूँ। तो इस दीवार से ये हमारे सोलर पैनल का जो पाइप है अंदर जा रहा है। तो ये सोलर पैनल का पाइप इधर से निकला हुआ है और यहाँ से जो है नीचे सीढ़ियों से हमने इसका सुराख किया हुआ है और इसके नीचे जो है यूपीएस भी लगा हुआ है। साथ में हम नीचे सोलर इन्वर्टर जो है लगाएंगे। तो दोस्तों, ये जो है लेवल हो गया है और सड़क से लीबू और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सोलर इन्वर्टर जो है दीवार के साथ फिट कर दिया। साथ में यहाँ पे एक डीसी बॉक्स फिट कर दिया और यहाँ पे ये जो है डीसी बॉक्स मैंने ऑलरेडी इसमें 2 चेंज ओवर फिट कर दिए हैं और लो लोड हाई वोल्ट और वापडा के लिए लाइटें भी लग गई। और अब जो है मैं इसमें ब्रेकर लगा के आप लोगों को सारा तरीका सिखाऊंगा। ये हो गया भाई साहब, हमारे सोलर पैनल के जो तारें आई हुई है ये डीसी बॉक्स तक पहुँच गई है और अभी जो है इससे हम 2 तारे लेंगे और इसको हम यहाँ पे पीवी में लगाएंगे। ये इसके एसी इनपुट है और ये एसी आउटपुट है, ये दूसरा आउटपुट है। ये एक लो लोड है, एक हाई, एक जिसको स्मार्ट लोड का कहता है, ये वही है। इसके नीचे लिखा हुआ है एसी आउटपुट 1, एसी आउटपुट 2। ये 2 इसकी बैटरी के हैं, ये बैटरी के टर्मिनल है, ये 2 सोलर और ये 2 सोलर के पीवी के। तो अभी जो है ये हमने 8 mm के तार जो है सोलर वाले इधर ले आए और यहाँ से 2 तारे हमने ये सोलर इन्वर्टर के लिए ले आए। तो ये सारे लाल तारे उन्होंने लाई है, तो आप लोगों ने जो है इस तरह निशानदेही लाजमी करनी है अगर आपके पास एक कलर का तार है। तो ये 8 mm का तार सोलर से इधर आया और यहाँ से इधर आया। वैसे तो हमने 6 mm लगाना था, लेकिन ओनर ने पहले से लाया हुआ था, तो उस वजह से हमने इसको इस्तेमाल किया। और बैटरी के लिए ये हमने 4 mm के डबल जो तैयार तार आता है तिमल के साथ, वो हमने लगा दिए हैं। ये भी हमारा बॉक्स तक आया। तो इसके साथ हम यहाँ पे एक ब्रेकर सोलर का लगाएंगे, एक बैटरी का लगाएंगे और बैटरी के लिए फिर जो है आउटपुट हम ये वाला तार इस्तेमाल करेंगे 8 mm का। तो इसमें मैं जल्दी जल्दी ब्रेकर लगा देता हूँ। ये हमारे पास एक टॉमसन कंपनी का एक बैटरी का ब्रेकर है। मुझे नहीं पता कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, बस ओनर ने खुद लाए हुए। और ये जो है टॉमसन का एक ये सोलर पैनल के लिए लेके आया हुआ है। ये एक जो है 125 एम्पियर का है और ये जो है 32 एम्पियर का है। तो ये हम सोलर से लगाएंगे और ये बैटरी से। तो ये इसके लिए मेन वायरिंग को जो है कंट्रोलर हम लेके आए, प्रोटेक्शन डिवाइस है ये। और ये जो है जब वोल्टेज हाई हो जाता है वापडा की तरफ से तो भी ये बंद करता है और जब ज़्यादा लो हो जाता है तो भी ये बंद करता है। आप अपनी मर्जी से जो है इसमें वोल्टेज सेट कर सकते हैं कि कितने वोल्ट पे आपने इसको ट्रिप करवाने। तो चलिए पहले मैं इसका ये लगा देता हूँ, ये बैटरी वाला ब्रेकर। दोस्तों, यहाँ पे डीसी वायरिंग सारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे जो है अभी हमने एसी फिटिंग जो है कर लिया है। ये 3 ब्रेकर है, एक लो लोड है, एक हाई लोड है और एक न्यूट्रल है। तो ये 3 तार जो है इन्वर्टर से आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फेज लगा हुआ है, ये न्यूट्रल लगा हुआ है, ये दूसरा फेज लगा हुआ है। यहाँ से लो लोड और हाई लोड का जो न्यूट्रल है वो हम यहाँ से कॉमन करेंगे और अभी जो है हम इसको यहाँ से इनपुट पावर देंगे। तो इनपुट पावर के लिए हम एक और बक्स ऊपर लगाएंगे, उसमें जो है प्रोटेक्शन भी लगाएंगे और इसके साथ जो है यहाँ पे अब 2 चेंज ओवर का जो वायरिंग है वो भी करेंगे। तो दोस्तों, अभी जो है वायरिंग कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। पाइप में जो है सोलर से ऊपर से आ रही है, यहाँ पे आके जो है इसके साथ ये वाला ब्रेकर लगा हुआ है और ब्रेकर से आउटपुट इस तरह आई हुई है। तो ये हमारी सोलर इन्वर्टर में सोलर वाली तारे लगी हुई। फिर जो है इसके नीचे ये जो बैटरी वाला माइनस और प्लस तारे है, ये दोनों जो है इस तरह आई हुई है और ये इस बड़े बैटरी वाले ब्रेकर के साथ लगी हुई है ऊपर और नीचे से जो है ये निकली हुई है। ये जो हमारी 2 मोटी वाली तारें पड़ी है ये जो है बैटरी के लिए है। अभी फिलहाल इसके साथ बैटरी नहीं है। यहाँ पे जो है पुरानी यूपीएस की 2 बैटरी पड़ी है, शायद इसके साथ फिर ये 2 बैटरी लगाए या 48 वोल्ट का इसके लिए अलग से एक बैटरी ले लगा ली। तो ये बात की काम है। और इसके अलावा जो एसी हमारे इसके जो डबल आउटपुट है, इसके साथ हमने यहाँ पे जो है 736 की 2 तारे आउटपुट लगाई हुई है और एक जो है लो लोड है और एक हाई लोड है। तो न्यूट्रल जो है हमने एक लगाया हुआ है। यहाँ से लो लोड और हाई लोड का जो न्यूट्रल है वो हम यहाँ से कॉमन करेंगे, कॉमन होता है।
तो इस पाइप में जो है हमने 3 तारें लाई हुई है और 3 तारें इस 3 ब्रेकरों के साथ हमने सिंगल लगाई है। ये वाला जो है ये न्यूट्रल है, ये हाई लोड है और ये लो लोड है। और इसके बाद इस इन्वर्टर को जो हमने पावर इनपुट दी है, इसका न्यूट्रल इसके साथ कॉमन नहीं करना, क्योंकि इससे जो है आपका सोलर इन्वर्टर जो है खराब हो सकता है। तो इसलिए इसका न्यूट्रल वापडा से जो इनपुट न्यूट्रल आता है, इसको आपने कभी भी इसके साथ जो है ज्वाइंट नहीं करना, मतलब इसके साथ आप लोगों ने कॉमन नहीं करना। तो इसका जो पावर इनपुट हमारी ये जो आ रही है, तो इसको हमने इस पाइप में लेकर आई है। तो ये यहाँ से जो है आते हुए ये वापडा वाली 2 तारें हमने चेंज ओवर के साथ भी अटैच किया है, वो इसलिए कि अगर हमारे इन्वर्टर में कोई मसला आता है तो हम दोनों लोड को जो है वापडा पे कन्वर्ट कर सकें। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये जो उस साइड वाले 2 तारें हैं, ये हमारे वापडा मीटर से आ रही है। तो ये इस चेंज ओवर में भी लगी हुई है, इस चेंज ओवर में भी लगी हुई है और इससे इधर आ रही है, इस हमारे सोलर इन्वर्टर के इनपुट में भी लगी हुई है। और इसके अलावा हमारे सोलर इन्वर्टर से जो डबल आउटपुट आ रही है, इस ब्रेकरों में लगी हुई है। तो ब्रेकर से जो है एक चेंज ओवर में लगा हुआ है और दूसरा दूसरी चेंज ओवर में लगा हुआ है। अगर इस इन्वर्टर में कोई मसला आता है तो हम इन दोनों चेंज ओवर को जो है वापडा पे कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों लोड जो है हमारे वापडा पे हो जाएंगे। तो इस ब्रेकर के दोनों तारे एक चेंज ओवर में लगा हुआ है, एक दूसरे चेंज ओवर में लगा हुआ है। और जो न्यूट्रल है, ये हमने दोनों का कॉमन किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आउटपुट न्यूट्रल निकला हुआ है। तो एक न्यूट्रल एक चेंज ओवर में जा रहा है, दूसरा न्यूट्रल दूसरे चेंज ओवर में जा रहा है। ये जो न्यूट्रल है, ये सिर्फ आउटपुट लोड के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और जो वापडा का न्यूट्रल हमारा आ रहा है, इसको हमने इसके साथ बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि इससे जो है आपका इन्वर्टर जल सकता है। तो अब जब हमारा सोलर इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, तो इसका पावर यहाँ पे आएगा। जब हम यहाँ से ब्रेकर तीनों ऑन करेंगे, तो तब जो है हमें आउटपुट पावर मिलेगा। और यहाँ से जब हमारा इन्वर्टर में कोई मसला आएगा, तो इसको जो है हम 1 पे करेंगे और इसको भी 1 पे करेंगे, तो ये दोनों लोड जो है हमारे वापडा पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जब हमने इसको इन्वर्टर पे चलाना है, तो ये हाई लोड है और ये लो लोड है, इन दोनों को जो है हम इन्वर्टर पे कर लेंगे। और यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर लगाई हुई है। ये जो इंडिकेटर है ग्रीन वाला, इसको हमने लगाया हुआ है लो लोड के साथ, और ये रेड वाला हाई लोड के साथ लगाया हुआ है, और ये जो मीटर है ये वापडा के साथ लगा हुआ है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हमने जो है मेन पावर के लिए ब्रेकर और प्रोटेक्शन बोर्ड नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये जगह थोड़ी सी सही नहीं है, नीचे सीढ़ी है और यहाँ पे जो है हाथ नहीं पहुंच सकता, इस चेंज ओवर तक बड़ी मुश्किल से हाथ पहुंच सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसका जो डीपी है वो भी नीचे वाले मंजिल पे है और ऊपर वाले मंजिल पे, दोनों जो है अलग जगहों पे लगे हुए हैं। तो इस वजह से हमने ये जो है एक कनेक्शन लेके गया, वहाँ पे जो है एक मेन पावर का हमने ब्रेकर लगा दिया और साथ में जो है प्रोटेक्शन बोर्ड भी लगा दिया। और इससे जो है अब नीचे मीटर की तरफ जाएगी, मीटर की तरफ 2 तारें जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं 4 तारें उस पाइप में आ रही हैं, 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। जो आउटपुट तारे हैं वो नीचे जो है डीपी तक लेके जाएंगे, वहां से जो है इसका फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो 4 तारें हैं, इसमें 2 हमारी ये वापडा से आ रही हैं और ये 2 जो है यहाँ से सोलर इन्वर्टर से हाई लोड आउटपुट जा रहा है। और जो लो लोड वाली तारें हैं, लो लोड वाली तारें हमने यहाँ पे 2 निकाली हुई है और एक के ऊपर यहाँ पे जो है काला टेप लगाया हुआ है, ये न्यूट्रल है और ये वाला फेज है। तो यहाँ पे इनका जो यूपीएस लगा हुआ है, यूपीएस के दोनों पोर्शन के साथ जो है इसका कनेक्शन है। ये दोनों तारे आप लोगों को नजर आ रहा है, ये दोनों काट के इस 729 तार के साथ हम लगाएंगे। तो जो लो लोड है वो इसका इससे तार के ऊपर चलेगा, यूपीएस वाले तार के ऊपर, और जो हाई लोड है वो हम डायरेक्ट जाके इसका डीपी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह कनेक्शन है। इसको मैं जल्दी जल्दी बंद करके फिर आप लोगों को एक बार इसका ऑन करके भी दिखा देता हूँ। जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुका है। कब्रे करें, यहाँ पे हमारे पास डगपट्टी का जो ढक्कन है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो बाद में लेगा इसके ऊपर लगा देगा। मेन ब्रेकर और प्रोटेक्शन का जो डिवाइस है ये हमने यहाँ पे लगा दिए दोनों। ये वो सोलर इन्वर्टर का पावर इधर से आ रहा है और यहाँ से जो है ये, तो ये भी थोड़ा सा फिटिंग बाकी है। नीचे मीटर से जो है हमने इसको इनपुट लगा देना है और जो आउटपुट तारे है ये हमने नीचे डीपी में लेके जाना। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा खर्चा मोटा मोटा बताता हूँ। ये सारा सामान ओनर ने खुद लाया है, हमने अपनी तरफ से नहीं लाया। तो उसके जो बिल का हिसाब है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। 3,72,000 के 1200 रुपये आए हुए हैं 550 वाट की जिनको की, और 2,80,000 का ये ज़्यूनिक का इन्वर्टर आया हुआ है जो कि 6 किलोवाट का हाइब्रिड है और अभी इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी के बगैर है। और 90,000 का हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों को वीडियो अगर नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और 15,000 की हमारी ये डीपी का जो सामान है, इसमें ब्रेकर चेंज ओवर वगैरह ये चीजें आई हुई है। और जो 11,000 रुपए का अर्थिंग जो रैकिंग रेस्लर है वो 15,000 का, और उसका साथ तार जो तार है वो थोड़ा सा इनको हल्का दिया हुआ है। वैसे अगर हम राड वाला तार लगाते तो कम से कम हमारा खर्चा थोड़ा सा बढ़ना था। और इसके अलावा 13,000 का हमारा ये जो सोलर पैनल से तार आया हुआ है,
ये आया हुआ है तकरीबन ये 8 mm का है, और इसको जो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप 6 mm का लगाओ तो इसका खर्चा कमा सकते। तो ये इसका मोटा मोटा खर्चा जो है 7,81,000 बन रहा है, और इसमें ये मजदूरी नहीं है, और यहाँ से जो है मेन जो तारें आ रही है ये भी इसमें नहीं है। यहाँ पे अगर मेन तार ये चीज़ इसमें हम नाप लेंगे तो कम से कम 8 से 8.25 लाख रुपए इसका खर्चा आ जाता है। तो इसमें मजदूरी नहीं है, ये सिर्फ इस सामान का जो खर्चा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। टोटल तकरीबन 8 से 8.25 लाख रुपए का आ रहा है। और अगर आप इसमें इन्वर्टर कम और ज्यादा करना चाहते हैं तो आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो इस वजह से जो है आपके पेमेंट भी कम और ज्यादा हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप अपने राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं ये सोलर इंस्टॉल करने तो हमसे राब्ता करें इंस्टाग्राम आईडी पे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बैटरी के बगैर है, देख सकते हो बैटरी टायर दे रहा है।